तो नीट यूजी 2026 देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा और हाल ही का सबसे बड़ा विवाद। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी की तह तक जाएंगे। कोई अफवाह नहीं, सिर्फ ठोस सबूत और ऑफिशियल दस्तावेजों के आधार पर इस पूरी घटना का एकदम सटीक फॉरेंसिक ब्रेकडाउन करेंगे। इस पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 अहम पहलुओं से गुजरेंगे। पहला, इस परीक्षा का विशाल पैमाना। दूसरा, लीक की असली इनसाइड स्टोरी। तीसरा, पुख्ता सबूतों का इकट्ठा होना। चौथा, एनटीए का परीक्षा रद्द करने का फैसला। और अंत में भविष्य की सुरक्षा। तो चलिए सीधे भाग 1 पर आते हैं, परीक्षा का विशाल पैमाना। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 22.79 लाख। 3 मई 2026 की परीक्षा के लिए इतने छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक। जब इतने सारे छात्रों का भविष्य सिर्फ एक दिन की परीक्षा पर टिका हो, तो सिस्टम का 100% पारदर्शी होना बेहद जरूरी हो जाता है। अब देखिए, कागजों पर तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने एक शानदार, एकदम फूल प्रूफ सिस्टम बनाया था। पुलिस एस्कॉर्ट वाले जीपीएस ट्रैक्ड वाहन, एआई की मदद से चलने वाली सीसीटीवी निगरानी, मेटल डिटेक्टर से चेकिंग और तो और आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। मतलब ये एक ऐसा एयरटाइट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क था जिसे भेदना लगभग नामुमकिन लगना चाहिए था। लेकिन चूक फिर भी हुई, और यहीं से शुरू होता है हमारा भाग 2, पेपर लीक की इनसाइड स्टोरी। आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद पेपर बाहर कैसे आया? सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ने इस पूरे रूट को अच्छे से मैप किया है। शुरुआत होती है पुणे से, जहां से एक हार्ड कॉपी हासिल की गई। फिर उसे नासिक भेजा गया, जहां उसकी तस्वीरें खींची गईं और कुरियर से आगे बढ़ाया गया। इसके बाद ये सीधे राजस्थान के सीकर जैसे कोचिंग हब में पहुंचा, जहां इसे पीडीएफ में बदलकर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए देश भर में फैला दिया गया। मतलब ये कोई आम चोरी नहीं थी, ये एक प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था। उन्होंने सीधे सीधे पेपर नहीं बांटे, पहले सवारों को हाथ से लिखा, फिर स्कैन किया, उनकी पीडीएफ फाइलें बनाई और फिर इस एक्सेस को छात्रों को 2 से 5 लाख रुपए की भारी भरकम कीमत पर बेच दिया गया। एजुकेशन सिस्टम में सेंध लगाकर करोड़ों कमाने का ये एक बेहद डरावना सच है। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, सबूतों को इकट्ठा करना। अक्सर ऐसे बड़े मामलों में सोशल मीडिया पर अफवाहें आग की तरह फैलती हैं। जैसे एक दावा बहुत वायरल हुआ कि पेपर 4 मई को ही टेलीग्राम पर लीक हो गया था। लेकिन असली डिजिटल फॉरेंसिक जांच ने इस दावे की हवा निकाल दी। पुख्ता सबूतों से साबित हुआ कि वो वायरल वीडियो पूरी तरह से फेक था, और जिस टेलीग्राम चैनल की बात हो रही थी वो तो एग्जाम के बाद 6 मई को बनाया गया था। सारे डिजिटल और फिजिकल सबूतों को जांचने के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक बेहद अहम बयान सामने आया। कोर्ट ने माना कि हाँ, हजारीबाग और पटना में लीक तो जरूर हुआ था और इसका फायदा 155 पहचाने गए छात्रों को भी मिला, लेकिन ये कोई पूरे सिस्टम का फेलियर या सिस्टेमिक धोखाधड़ी नहीं थी। यानी पेपर बड़े पैमाने पर इंटरनेट पर नहीं बटा था। तो इन सब के बाद आगे क्या हुआ? आते हैं भाग 4 पर, एनटीए द्वारा परीक्षा रद्द। विवाद इतना बढ़ चुका था कि एक बड़ा फैसला लेना ही था। 12 मई 2026 की ऑफिशियल एनटीए प्रेस रिलीज उसी का नतीजा है। सिस्टम पर भरोसा बनाए रखने और पूरी पारदर्शिता के लिए 3 मई की परीक्षा को आखिरकार रद्द कर दिया गया। जाहिर है, परीक्षा कैंसिल होने से लाखों छात्रों में भारी टेंशन थी। इसीलिए नुकसान को कम करने के लिए तुरंत कुछ कदम उठाए गए। एक व्यापक सीबीआई जांच बिठाई गई। इसके अलावा छात्रों को राहत देते हुए साफ किया गया कि री एग्जाम के लिए ना तो नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, ना ही दोबारा फीस देनी होगी। पुरानी फीस रिफंड होगी और पुराने टेस्ट सेंटर के विकल्प ही लागू रहेंगे। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से, भाग 5 पर, भविष्य की परीक्षाओं को सुरक्षित करना। अब सारा फोकस इस बात पर है कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का सख्त आदेश दिया है। इसका मतलब है एडवांस डेटा एन्क्रिप्शन लागू करना, लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड्स को अपनाना, एनटीए के काम करने के तरीके यानी एसओपीज को अपडेट करना और शिकायतों को तुरंत सुलझाने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना। तो जैसे जैसे इस पूरे विवाद की धूल छंट रही है, एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या आज के इस हाईटेक डिजिटल युग में पुराने पेन और पेपर वाले एग्जाम्स को कभी पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है, या फिर भविष्य में डिजिटल ऑथेंटिकेशन और टेक्नोलॉजी ही लाखों छात्रों के करियर को सुरक्षित रखने का एकमात्र रास्ता होंगे? इसी सवाल के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। इस पूरी पड़ताल में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।